ओम शांति। आज की मुरली है 28/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज का प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये धर्म भ्रष्ट। बाबा ने कहा क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी गुण दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें वेस्ट टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आप गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। ये सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा ये दादा कहते ओम शांति। फिर तुम बच्चों को भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। ये स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाबा है गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है ही श्री कृष्ण। श्री उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना। मनुष्य तो राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था ना, तो 2 कला कम उनके लिए भी गाते हैं। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाबा भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। तुम अभी आए हो खिवैया अर्थात बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो भगवान जो फरमान करते हैं, फरमान फरमाते हैं, वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बनते हैं ना।
तो श्रेष्ठ मत पर चलना चाहिए। पहली पहली मत देते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का वादा करो। ये अक्षर भी यदि पास किया तो भी बेड़ा पार है। तो बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है ना, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए। धर्म भ्रष्ट कोई नहीं, लेकिन बाबा ने कहा आज आत्माएं जब पतित बन गईं तो उनके द्वारा पतित कर्तव्य के द्वारा वो धर्म भ्रष्ट हो गईं। इसलिए बाप समझाते हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिस कर्म से हम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाएं। जो जुआ भी आ जाता है ये भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा ना, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई हुई है। यह है बेहद के बाप बैठ समझाते। ये बेहद हार और जीत का खेल है। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हैं ना, तो हार खाई है, उन पर जीत पानी है। माया से हारे हार है ना। अब तुम बच्चों को जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह सर्वशक्तिमान है। ये भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य है और आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया बाप आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ना, ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास। बाप कहते भी हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बन गए हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। ये लाइन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। अब बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म संस्थापक विनाश नहीं करते। वह सद्गति देने वाला नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर बाप ही है। ये अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो ये सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रह जाती है ना। जैसे गर्व जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही, फिर पाप करना शुरू, फिर वही तमाम सांसारिक झंझटों में फंसना शुरू। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं ना। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन?
पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, धर्म भी श्रेष्ठ थे ना। तब बाप कहते रावण राज्य ही नहीं होता है। आखिरी वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 को लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को नहीं छोड़ते। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापिस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए ना। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र ना बने तब तक वापिस कोई जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता और बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ सड़ा खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। परंतु प्रायः लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाप कहते मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है ना, वर्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बाबा ने कहा बनता है ना। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस और प्रिंसेस, नई दुनिया के राजकुमार और राजकुमारी हैं श्री कृष्ण और श्री राधे। बाप कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। काम चिता पर जल मरे ना। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब जाएंगे गोल्डन दुनिया में। अभी हैं संगम युग पर। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं
शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपए के हैं, कि जो शास्त्रों में वरदान दिए हैं उसकी कोई बहुत मेहनत के हैं, कीमती हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वो शास्त्रों के वर्षंस को लाखों रुपए का समझते हैं, तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मा पदमपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों से तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वा फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पार्टी यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, अब फिर देवता बनते हो। सारा पार्ट बाबा ने कहा यहाँ ही बजता है। वैकुंठ में तो केवल खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे, कितना उनका नाम मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप को भी नॉलेज है ना, चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर ये सब संगम पर के ही नाम है। भस्मासुर भी नाम है ना, काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं। फिर बाप कहते कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। बाप भी आत्मा भवन का पाप भी आत्मा पर ही लगता है ना, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा द्वारा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर बनते हैं नारायण। बाप कहते फिर चक्कर लगाए, अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर से गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना है। आखिरी इन भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति का फल नहीं देते तो फल भगवान देते। भक्ति में फल नहीं, भगवान जिस चीज़ में हमारा भाव होता है भक्ति में, तो भगवान उसी रूप में आकर हमें भाव का भाड़ा देते हैं, भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की,
जो अच्छी रीत इन बातों को समझेंगे तुम फील भी करेंगे हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते। थोड़ी भक्ति करेंगे थोड़ा फल तो स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकेंगे, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्नों से पद्मों के समान हैं, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। नंबर 2, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बाबा ने कहा, हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, फिर धारण करने वाले, कभी भी किसी की पावन आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। आज स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। अब व्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहजी लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।